आई थिंक ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कैसे करें, बल्कि सवाल ये उठता है चेंज करना ही क्यों है। जो आपकी पर्सनैलिटी है सो है, उसको बदलना क्यों है। क्योंकि जैसे मैं अब इंट्रोवर्ट हुआ, कोई जैसे कोई इंट्रोवर्ट हुआ और जो एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में ज़्यादा एडवांटेज एक्सट्रोवर्ट के पास है ना, क्योंकि वो जो बाहर जाएगा वो आराम से लोगों से बात कर पाएगा, ज़्यादा एडवांटेज उसके पास है। किस चीज़ में आप बात कर रहे हो एडवांटेज है उसके पास में, डेटिंग से रिलेटेड या काम से किसी भी रिलेटेड। चीज़ से रिलेटेड। काम में तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी होती है, वो ज़्यादा बोलने के चक्कर में या ज़्यादा फ्रेंडली होने के चक्कर में अपने बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील कर देते हैं। जो भी उनके मन में होता है वो सब बाहर आ जाता है। अगर आप इंट्रोवर्ट हो, आप तभी ये क्वेश्चन पूछ रहे हो क्योंकि आप इंट्रोवर्ट हो, राइट, मेरी तरह। तो जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनका पता ही नहीं लगता है कि उनके अंदर चल क्या रहा है। वो सुनते ज़्यादा हैं, बोलते कम हैं। और एक्सट्रोवर्ट के साथ में क्या होता है, वो कुछ भी बोलते रहते हैं, बोलते बोलते बहुत सारी बातें ऐसी बोल देते हैं जो बाद में वो रिग्रेट करते हैं कि मुझे उस सिचुएशन में नहीं बोलना चाहिए था, फिर वो ओवर थिंकिंग मोड में चले जाते हैं। सर एक्चुअली एक्सट्रोवर्ट होने का कभी कभी लोगों को ना फ़ायदा भी हो जाता है, लाइक उनको कभी टेंशन नहीं रहती, और जो इंट्रोवर्ट होते हैं ना वो सोचते रह जाते हैं कि हमने बोला नहीं। इस गलत फहमी से बाहर आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं ना, ये बाहर से देखने में बड़े फ्रेंडली लगते हैं, बाहर से देखने में बहुत कूल लगते हैं, बाहर से देखने में ऐसे लगते हैं कि उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं है, जबकि अंदर जो उनके घर वाले होते हैं ना, उनको पता होता है उनकी क्या हालत होती है। वो कुछ भी बोल देते हैं कहीं पर भी जाकर के, बाद में बैठ करके सोचते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंट्रोवर्ट बेटर है, एक्सट्रोवर्ट बेटर है, मैं बस इतना कह रहा हूं कि पहले अपनी पर्सनालिटी को समझो कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, और अननेसेसरी उसको बदलने की कोशिश मत करो। एक्सट्रीम में इंट्रोवर्ट होना भी अच्छा नहीं है, एक्सट्रीम में एक्सट्रोवर्ट होना भी अच्छा नहीं है। इन दोनों के बीच में कहीं पे आपको फिट होना पड़ेगा कि जहां पे जिस सिचुएशन में ज़रूरी है थोड़ा सा एक्टिंग करने की, तो वहां पे एक्टिंग करी, जहां पे नहीं है वहां पर नहीं करी। ये नहीं कि हर सिचुएशन में एक एक्टिंग वाले मोड में आप हो। सो बेसिकली वी डिपेंड ओवर सिचुएशन ना। ऑब्वियसली इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। और क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम बहुत ही सरफेस लेवल पे और बहुत ही बेसिक लेवल पे क्वेश्चनिंग करते हैं। तो हम क्या क्वेश्चनिंग करते हैं कि अपनी पर्सनालिटी मेरी ये है, अब मैं ये कैसे हो जाऊं, अपनी पर्सनालिटी में क्या चेंजेस लेकर के आऊं, उससे क्या हो जाएगा। आपको पूछना ये है कि ये जो हमारी पर्सनालिटी है ये बनती कैसे है, व्हाट इज पर्सनालिटी। और हम इसे बेटर कैसे बनाएं। बेटर की कोई डेफिनेशन नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम। यू आर टॉकिंग अबाउट बेटर पर्सनालिटी। मुझे बताओ बेटर पर्सनालिटी क्या होती है। मतलब सही टाइम पे हम वो रिएक्शन दे जो हम देना चाहते हैं, और मतलब जो उस सिचुएशन में फिट बैठता है। तो ऐसे तो आप अपने आप को हमेशा जज ही करते रहोगे बैठ करके, अपने माइंड में यही सोचते रहोगे कि मैंने सही रिएक्शन दिया है नहीं दिया। और सही किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सही या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सही। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रॉब्लम क्या होती है, आप अगर उसको जरूरत से ज्यादा जज करने लग जाओगे कि मेरा एक्शन सही है या नहीं है, मेरी पर्सनालिटी इस सिचुएशन में सही है या नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगी।